हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 14 फेब 2024। आज काफ़ी अच्छा बाउंस हुआ है। कल भी हमारा डिस्कशन था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे अच्छा बाउंस आएगा या फिर अच्छा फॉल होगा अगर वो ब्रेक डाउन हो जाए। तो दो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आपको गिवन थे। क्लियरली डिस्कशन था कि यार रेजिस्टेंस से ऊपर सर्वाइव करता है तो हम बाय करेंगे एंड सपोर्ट के नीचे सर्वाइव करता है तो हम सेल करेंगे। और आज अगर आपने देखा हो एक्सिस बैंक ने जो मूवमेंट दिया है हमारे सेकंड टारगेट के भी इवन ऊपर गया है ना। अब कल के लिए क्या प्लानिंग है तो ये भी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। अब जो बाउंस आज हुआ है क्या वो ट्रैप है या फिर वो रियल बाउंस है ना, सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। अगर हम बात करें एच बैंक की तो एच बैंक ने अपना फर्स्ट लेवल तोड़ा था एंड उसके बाद एक फर्स्ट टारगेट तक गया, उसके बाद यहाँ पर सेल ऑफ बना। ठीक है, इसके बाद इसमें कोई ट्रेड आपकी बनी नहीं होगी। बट हाँ, कल के लिए क्या है, एक ट्रेड बनी थी। जहाँ पर आपका टारगेट हिट हुआ था। कल के लिए क्या प्लानिंग है, 1396 के ऊपर जाता है तो फिर आपको 1404 एंड 1414 तक के टारगेट फिर मिल सकते हैं। एंड 1392 का यहाँ पर एस एल रहेगा। 1389.5 के नीचे जाता है तो फिर 80 और 64 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं इन एच बैंक। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे अगर ये टूटेंगे तो फिर यानी 80 का लेवल, कल भी डिस्कशन का पार्ट था कि 80 का लेवल टूटेगा तो काफ़ी बड़ा फॉल आपको देखने को मिलेगा इन एच बैंक। बट हाँ, वहीं से इसने उसी लेवल को रेस्पेक्ट दिया, गैप अप ही ओपन हुआ एंड वहाँ आया बट वापस चला गया। ठीक है, और उसके बाद काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया। लास्ट में थोड़ा सा सेल ऑफ आया है। एस एल क्या लेके चलना है फॉर सेलिंग साइड, तो सेलिंग साइड के लिए आपका एस एल 1392 का बनेगा। ठीक है, अब गैप अप या गैप डाउन होते हैं तो क्या करना है, वैसे तो अब पॉसिबल ये है कि हाँ ये थोड़ा ऊपर की साइड ही मूवमेंट के लिए हम जाएंगे, है ना, क्योंकि काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन कर लिया है। एंड अब ये कैंडल का लो, अगर लॉन्ग टर्म हमारा व्यू है तो ये कैंडल का लो आपका एस एल रहेगा। ठीक है, या फिर आप एस एल 1380 का भी लेके चल सकते हैं इन एच डी एफ सी बैंक। कल के लिए बात कर लेते हैं फॉर एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे, जैसे कल डिस्कशन का पार्ट था वैसे आज भी ये है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे जहाँ पर इसने रेजिस्टेंस पहले फेस किया था और काफ़ी बड़ा फॉल दिया था, उसी लेवल पे एग्जैक्टली अभी एक्सिस बैंक है। तो अगर 1075 का लेवल क्रॉस करता है तो 1084 एंड 1097 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे इन एक्सिस बैंक। 1070 का आपका एस एल रहेगा। 1068 अगर नीचे ब्रेक करता है तो फिर 1059 एंड 1049 तक के टारगेट आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे। एस एल की बात करें तो 1071 का यहाँ एस एल रहेगा। बट हाँ, यहाँ से या तो बड़ा फॉल आएगा या फिर बड़ा राइज मिलेगा अगर ऊपर सस्टेन करता है। रिलायंस की बात कर लेते हैं। रिलायंस धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है, हायर हाई या हायर लो स्ट्रक्चर बनाता जा रहा है एंड काफ़ी अच्छा मूवमेंट दे रहा है। ठीक है, अब कल के लिए क्या है तो 2938 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो 2958 एंड देन 2978 तक के टारगेट हमें अपवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एस एल की बात करें तो एस एल जो बनेगा दैट इज अवर 2930। ठीक है, अगर ये इसके नीचे निकलता है 2923.5 के नीचे तो 2907.5 एंड देन 2890.5 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं इन रिलायंस। एस एल की बात करें तो 2933.5 का आपका एस एल बनेगा फॉर सेलिंग साइड। स्ट्रक्चर वही है, हायर हाई हायर लो। तो अभी बुलिश ट्रेड की साइड ही रिलायंस जा रहा है। ठीक है, बट मैंने कल भी डिस्कशन किया था कि एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना, जब भी वो ट्रेंड लाइन टूटेगी तो काफ़ी अच्छा 3-4% का हमें डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इन्फोसिस की बात करें, अच्छा खासा मूवमेंट चल रहा था बट लास्ट जो कैंडल बनी है 15 मिनट की उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ देखने को मिली है। देखना यह है लास्ट में आ जाती है प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि ग्लोबली मार्केट क्या करेगा तो कुछ प्लेयर्स निकल जाते हैं। बट हाँ, 1683 के ऊपर कल सुबह फिर निकलता है तो 1691 एंड देन 1699 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे इन इन्फोसिस। एस एल की बात करें 1680 का आपका एस एल बनेगा। 1677 नीचे टूटता है तो फिर 1667.5 एंड देन 1660 तक के टारगेट। यहाँ पर एस एल की बात करें तो 1681 का एस एल आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर ठीक ही चल रहा है अभी, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, इसके ऊपर नो डाउट अच्छा बुलिश रहेगा और इसके नीचे आपका काफ़ी बेयरिश हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा इन चीज़ों को लेके चलिएगा। एसबीआई की बात करें, काफ़ी अच्छे रैली के बाद ये कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है एंड एक
ये कह सकते हैं पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना रहा है, ठीक है। अब ये है, जब भी ये पैटर्न का ब्रेकआउट होगा तब जितनी मूवमेंट इसने ये पोल बनाने में दी है उतना मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर लेंगे कि और आपको मिल सकता है। बट उसे भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक तो इस फ्लैग के हाइट के बराबर और फिर उसके बाद आपका पोल की हाइट के बराबर, ठीक है। तो टोटल मूवमेंट पोल के हाइट के बराबर में भी दो जगह आपको बुकिंग करनी है, एक तो इस फ्लैग की हाइट के बराबर और फिर टोटल पोल पे, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। बट अभी लेवल क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, 715.5 के ऊपर निकलता है तो 721 एंड देन 728 का आपको टारगेट मिलेगा। 711 टूटता है नीचे तो फिर आपको 705 एंड 700 तक का टारगेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। एसएल की बात कर लेते हैं, तो एसएल आपका जो बनेगा दैट इज 712.5 फॉर बाइंग एंड सेलिंग की बात करें तो सेलिंग के लिए भी 12.5 का ही आपका एसएल इन एसबीआई बनेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, सो दैट इज़ अवर टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने क्या किया, अपना सपोर्ट तोड़ा, नीचे गया, काफ़ी नीचे तक गया, इवन दोनों टारगेट आपके हिट हुए होंगे एंड उसके बाद वापस बाउंस करके उसी सपोर्ट पर आकर, जिसे ब्रेक करके नीचे गया था वहीं आकर इसने ऑलमोस्ट क्लोजिंग दी। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या होने जा रहा है कि 909 का लेवल अगर ये निकालता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर 916 एंड 922 तक के टारगेट आपको टाटा मोटर्स में देखने को मिलेंगे। एसएल की बात करें तो 907.5 का आपका एसएल रहेगा, छोटा सा एसएल, ठीक है। और अगर 906 के नीचे जाता है मार्केट तो 908.94 तक के टारगेट आपको फिर से देखने को मिलेंगे इन टाटा मोटर्स। यहाँ पर एसएल की बात करें तो 908 का आपका एसएल बनेगा फॉर सेलिंग साइड, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ अवर अडानी। अडानी में क्या है, अच्छा हम डेली एक ही स्टॉक्स को, कुछ ही स्टॉक्स को क्यों डिस्कस करते हैं, जैसे आप इंडेक्स में डेली ट्रेड करते हैं, कुछ प्लेयर्स केवल स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं ना। और जितने कम स्टॉक्स को आप रिफाइन कर लेंगे अपने लिए ना, इनमें अच्छा खासा मूवमेंट होता है ना। जैसे निफ्टी में होता है, बैंक निफ्टी में होता है, वैसे इनमें भी अच्छा खासा मूवमेंट होता है। इक्विटी में आप ट्रेड कर सकते हैं, आपको ऑप्शन डीके की का डर नहीं रहेगा। एंड यहाँ पर क्या है कि आपको एक स्टॉक्स में मूवमेंट नहीं है तो दूसरे में मिल जाएगा। इंडेक्स में सच नहीं होता है, इंडेक्स में आपको दिक्कतें होती हैं, ठीक है। मूवमेंट करेंगे तो सारे कर लेंगे, नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा, ठीक है। बट यहाँ पर कोई ना कोई स्टॉक्स आपको मूवमेंट दे ही देगा, ठीक है। कुछ प्लेयर्स हैं जो केवल एक दो स्टॉक्स लेके चलते हैं, उनकी कंप्लीट एनालिसिस करते हैं, अगले दिन केवल उन्हीं में ट्रेड करते हैं और अच्छा खासा अर्न करते हैं। तो बात ये नहीं है कि आप निफ्टी में करें, आप एचडीएफसी में करें, बात यह है कि आप उसको क्लियरली समझें कि अगले दिन की क्या प्लानिंग है, रिस्क रिवॉर्ड लेके चलें, कैपिटल मैनेज करें और फिर ट्रेड करें, ठीक है। तो अगर आपके पास कम कैपिटल है, बिगिनर हैं, तो आप नो डाउट यही प्रेफर किया जाता है कि आप स्टॉक्स में करें ना कि इंडेक्स में करें, इक्विटी में करें, यानी डायरेक्टली इंट्राडे करने चाहें, बट ऑप्शंस को अवॉइड करें। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, इसलिए हम डेली सेम स्टॉक्स की डिस्कशन करते हैं, ताकि अगर आप उनमें माहिर हो जाएंगे तो फिर नो डाउट उन्हीं से आप अच्छा खासा अर्न कर लेंगे, ठीक है। कल के लिए लेवल क्या इंपॉर्टेंट है अडानी के लिए, तो 3190 के ऊपर निकलता है तो 3223 एंड देन 3262 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे इन अडानी। अगर एसएल की बात करें तो 3175 का आपका एसएल, 74 का एसएल बनेगा फॉर बाइंग साइड। एंड अगर 57 टूटता है तो फिर आपको 3122 एंड 3084 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पर एसएल की बात करूँ तो 3170 का आपका एसएल रहेगा फॉर सेलिंग साइड। सो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।